नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने आज फिर उपस्थित हैं। आज सबसे पहले खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री के नए कार्यालय को लेकर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून स्थित विधानसभा में अपने कार्यालय का विधि विधान पूजा के साथ अपने कार्यालय का शुभारंभ किया और उन्होंने वो पहली बार आज विधानसभा भी पहुँचे। आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर और सेवा कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी की दौर में, जबकि कोरोना काल चल रहा है, भाजपा संगठन अपनी बैठकों का दौर कर रहा है और वो केवल उनका फोकस चुनाव को लेकर है, ना कि कोरोना में लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनकी दिक्कत है, उसको लेकर भाजपा का कोई फोकस नहीं है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि केवल भाजपा चुनावी काम के लिए काम कर रही है, जो पब्लिक के लिए काम करना है इस संकट में, उसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है। लगातार अपने गिर रहे ग्राफ को देखते हुए और अपने पैरों से जमीन को खिसकते हुए देखकर आज उत्तराखंड भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक आहूत की है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी को मिसहैंडल किया गया, जिस तरह से लोगों की, जनता की दुर्दशा यहाँ पर हुई, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में हो, वेंटिलेटर्स के अभाव में हो, इंजेक्शंस के अभाव में हो, दवाइयों के अभाव में हो, लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा जगह जगह पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उन सारी बातों के मद्देनजर अब भाजपा को चुनावी मोड में आने की सूझी है। मात्र 7-8 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को उत्तराखंड के अंदर, इसलिए भाजपा ने आज अपने कोर कमेटी की बैठक आहूत करी है। एक ऐसे संवेदनशील दौर में, एक ऐसे संकट काल में, एक ऐसी आपदा के समय में जब सारा फोकस इस कोरोना महामारी से लड़ाई में लगना चाहिए था, भाजपा का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, लोगों में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए और अपना वोट बैंक कैसे लगातार उसमें वृद्धि की जाए, इस बात पर भाजपा का फोकस ज्यादा है, जो कि अत्यंत ही निंदनीय है और अमानवीय भी है। विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा के मदन सिंह जीना विधायक निर्वाचित होकर लौटे और उन्होंने आज विधानसभा में अपने पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे, लेकिन जब वे शपथ ले रहे थे, जब उनको शपथ पत्र दिया गया, वे पढ़ रहे थे, तो उनको विधानसभा बोलना था, लेकिन वे विधानसभा की जगह विज्ञान बोल गए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको टोकते हुए उनको वो पंक्तियाँ दोबारा पढ़वाई, तब जाके उन्होंने अपनी भूल गलती सुधार करी। आप भी आगे वीडियो में देख सकते हैं। मैं महेश जीना, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित मैं महेश जीना, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। 18+ वालों को कोरोना वैक्सीन कोविड लगने का दौर जारी है, लेकिन कोविड वैक्सीन के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है, उसके इंजेक्शन की भी कमी प्रदेश में है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में आज अपना धरना दिया और उन्होंने कहा कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो वैक्सीन को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उनको सही समय में वैक्सीन दी जानी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने महानिदेशक से भी वार्ता की और उन्होंने सीधा कहा कि जो ब्लैक फंगस है, उसको लेकर भी सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, जबकि सरकार ढोल पीट रही है कि उनके पास ब्लैक फंगस, कोरोना और तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी पूरी है।
लेवल की बात करें या डायबिटीज की बात करें तो हमें काफ़ी उसमें भी दिया था 1400 से मिला हर कंपनी के अलग अलग होगी हालांकि गवर्नमेंट के टैपिंग लगा होगी सबसे तो वो ये बात है कि उसी बंदे को लग रहा है कन्फर्म हो जाए कि हाँ भी वो लेके गया और उसी को लग रहा है। अब हम यदि किसी हॉस्पिटल को ले गए तो पता नहीं वहाँ पर उसके जिसके नाम पे मिल गया उसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसके भी कंसर्न है लेकिन अब ये हम लोग ने हॉस्पिटल को भी दी और आपने देखा होगा जाते से भी हम हॉस्पिटल को भी दी उठा के दे दी गई इसलिए आप ले जाए जब बाइक आ गया और आज के दिन में मेरे पास 14,000 रैंकिंग से पड़ी जैसी कोई मांग करके रहते थे आगे क्योंकि उस समय पीला थी उस पीला को पूरी करने के लिए आप किस तरह से मनाना पड़ा आज के दिन में हमसे जैसे जैसे हमें सीएम वगैरह मांग जाते थे आप लोग गए उसके बाद 2,000 अभी भी करिए 2,000 आप प्रतिमा में करिए 10,000 मेडिसिन में करिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना आपने देखो कमीशन के कितना नहीं हाँ वो उस समय जब बात कमीशन लेवल से वो जब आने लगे वैसे कैसे करती अब जरूरत है अब हमारी 400 वाली तरफ हम दे रही है जैसे जैसे दे रहे हैं ये कौन सी आगे 15,000 सर ये इंसुलिन जो ब्लैक सुपर साइड है उसकी बात करें तो रात तक पहुंचेगी है तो ढाई बजे चलेगी वहाँ से हाँ मतलब जरूरत है ना अगर तुम्हें एक 8 बजे तक आएगी। हाँ 8 बजे तक तो हम लोग तुरंत सीएम को दे देते हैं अब सीएम का जब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए जाएगा ना आपने दिल से तो हम दे देंगे उसके प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना वो फटाफट उसकी चेन सक्सेस बन नहीं रहेगी मतलब बना तो रहेगा सीएमओ को एक कह लीजिए वैसे सीएमओ ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम है सीएमओ साहब ने आप कहते हैं कि जो आज आएंगी जो पहले से वेटिंग में उनको तो कम से कम दे दें जो लोग धक्के खा रहे हैं उनको तो कम से कम मिल जाए बाकी आप ऐसा करेंगे ना तो ज़्यादा है हमारे पास जी। तो हम तो उसको ले लेंगे तो हॉस्पिटल तो कब तक जाएंगे कोई उन्हीं को करना चाहिए भाई सारे दुनिया में लोगों से बात करते सारे उनके प्रभाव में उनका जो हवा मंडल है उसमें तो और ज़्यादा बढ़िया हवा मंडल हो गया सारी दुनिया में बात करके तब जाके वैक्सीन मंगाते पूरी दुनिया में हाहाकार बढ़ गया हमारे और ये जो नया विवाद शुरू हो गया तो मुझे IMA डॉक्टर्स ने बोला हम तो अपना हथियार रखेंगे नीचे अगर ये इस तरह से हमारी बेइज्जती करेंगे और हमारा वो करेंगे तो ये इस समय संभालने वाली जो स्थितियाँ हैं वो आपके लेवल पर थोड़ी होगी वैक्सीन आप कहाँ से लाएंगे आपको जो मिलेगी वही आप देंगे लेकिन जो आप बता रही हैं जितना 1,62,000 अगर आ भी गए तो उनके मुंह में जीरा होगा अभी तक टोटल अगर आप देखें परसेंटेज के हिसाब से इट इज नॉट मोर देन 5% जो वैक्सीनेशन हुआ है और इस स्पीड से तो 2.5 साल लग जाएंगे 1.5 करोड़ में कितना हुआ जी मैं तो पूछ रहा हूँ जी नहीं असली पॉपुलेशन तो वही है जी 50 to 44 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज मैं हम उसमें आपको दोष देंगे तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है उसमें हम तो उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन मिलना बाहर की हुई बहरहाल आपने एक संतोषजनक उत्तर मुझे इसका दिया कि जो तो वो हमारे को आ रहा है लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि मैं फिर बताना चाहूँगी कि वो पहले इतना प्रचलन में ये डिजीज थी नेचुरली बहुत लोग कोई भी मैन्युफैक्चर इतनी जगह बना के रखे लाई और 25 किलो 25 किलो बनाने से होगा तो वो ऑलमोस्ट इतनी उनका आता है तो एक गोली लग पाती है एक दिन और दूसरी वाली थोड़ा ज़्यादा लगती है लाइपोसोम थोड़ा सा फर्क है और वो भी लाइपोसोम का से जो डायबिटीज 30 मई को उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक दलों और जन संगठनों ने एक रैली का आयोजन किया है जो कि वर्चुअल रूप में की जाएगी जिसका विषय है जनता जागे सरकार हिले, जिसमें प्रदेश के कई संगठन भाग लेंगे और उनकी मुहिम है कि जनता को जगाया जाए और सरकार को हिलाया जाए। 28 मई से प्रदेश के ऊर्जा निगम कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी पे है। उनकी जो प्रबंधन है उनके साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी जो हमें जानकारी मिली, लेकिन वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निगम कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन के द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है लगातार। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको स्मरण किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रीतम सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की धनी थे। कोरोना कर्फ्यू के चलते व्यापारी अब परेशान हो चुके हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर
कहा कि 1 जून से जो दोबारा अगर लॉकडाउन लग रहा है या दोबारा कर्फ्यू लग रहा है उसके लिए नई एसओपी जारी की जाए और बाज़ार को पूरी तरह खोला जाए। उत्तराखंड के मौसम की तो मौसम राज्य का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन पहाड़ी जो जनपद हैं जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, यहाँ कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना है। बात करें राजधानी देहरादून की तो यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री के लगभग रहेगा। आज की आखिरी खबर, कोरोना अपडेट को लेकर जो अभी हमारे पास सरकार द्वारा जारी किया गया आंकड़ा आया है उसके मुताबिक केसों की संख्या में बहुत कमी आई है। आज महज 2146 मामले दर्ज किए गए, वहीं 81 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है इसमें आज की डेट में। कुल संक्रमण की बात करें तो 3,23,483 और कुल मौतों की बात करें तो अभी तक प्रदेश में 6,201 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक्टिव केस जो अभी हमारे प्रदेश में है करीब 39,177 मामले अभी एक्टिव है हमारे यहाँ। और रिकवरी रेट आज की डेट में करीब 3 गुना हो गया, करीब 6,306 लोग ठीक होकर घर गए हैं। तो कोरोना को लेकर जो अभी स्थितियाँ सामने आ रही है उसको देख के लगता है कि हमारा राज्य ठीक स्थिति में है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि मृत्यु दर में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। कई राजनीतिक दलों ने और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को घेरने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।